हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो ज़रूर देख लेना। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कल के दिन, सर टाटा मोटर में फ्रॉड से रिलेटेड क्या न्यूज़ सामने आ रही है, ऑटो कंपनीज में फ्रॉड से रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रही है, क्या एग्जिट कर लेना चाहिए, क्या गड़बड़ है। तो इस वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस दोस्तों, इस चैनल के ऊपर जो आज के दिन जो वीडियो है उसको भी जरूर देखना। लगभग 60,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है कि मार्केट में अगर गिरावट होती है तो इन शेयर्स के साथ आप जा सकते हैं। वो टेक्निक मैंने आप लोगों को सिखाई है जिसके चार्जेस बहुत ही हाई लेते हैं मार्केट में, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जरूर इसको स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो है, 17 मिनट का है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल के दिन की बात करें, फ्राइडे के दिन आप सभी लोगों को पता है बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को अभी मिली है। एंड इसके चलते कुछ मेजर खबरें उसके ऊपर फोकस ही नहीं रहा। तो आज अभी हम लोग कह सकते हैं अच्छी बात है, सैटरडे है, कल संडे मतलब छुट्टी है, तो हम लोगों ने अपडेट रहना चाहिए उन खबरों से रिलेटेड। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें दोस्तों यहाँ पे आई है जो आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए एक एक खबर को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। उसमें से कुछ खबरें बहुत ही बड़ी है जो कि मार्केट मतलब पूरा उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। एक एक खबर को पकड़ लेते हैं। उसमें से पहली खबर है दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड। यस, रक्षा मंत्री का बयान है दोस्तों कि डिफेंस से रिलेटेड 3.5 लाख करोड़ का ऑर्डर वो यहाँ पे घरेलू कंपनी को देने वाले हैं। यस, मेक इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 3.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स उनको मिलेंगे। किनको? डोमेस्टिक कंपनी को, इंडियन कंपनीज को ही। एंड ये कब तक? 2028 तक का प्लान उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। नो डाउट अभी भी देखा गया तो इंडिया बहुत कुछ हद तक हम लोगों को डिफेंस की चीज़ें इंपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट कभी ना कभी शुरुआत करनी पड़ती। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि नेगेटिव लिस्ट भी यहाँ पे आई थी डिफेंस से रिलेटेड। मतलब वो जो चीज़ें थी जो उस लिस्ट में थी वो अभी हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में ही बनाते हैं। तो वैसे 3.5 लाख करोड़ का इतना बड़ा हम कह सकते हैं मतलब इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा इंडियन कंपनीज को, डिफेंस से रिलेटेड काम करती है। ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि डिफेंस से रिलेटेड आप लोग फोकस में रख सकते हो? रिकमेंडेशन नहीं है तो BEML के ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। डिफेंस से रिलेटेड इनका अच्छा योगदान है। देन लार्सन एंड टुब्रो, यस बहुत बड़ी कंपनी डिफेंस में, इनका भी अच्छा खासा योगदान है। भारत डायनामिक लिमिटेड BDL, इसका भी अच्छा खासा योगदान। मैं अगेन कहना चाहूँगा इसको एज अ रिकमेंडेशन मत पकड़ना। आप एक बार चेक कर लीजिए कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। ओके चार्ट पैटर्न है, इतने कोई ग्रेट चार्ट पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, भारत फोर्ज एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, खास अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिफेंस से रिलेटेड, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जस्ट अभी अभी आई हुई कंपनी, धूम धड़ाके के साथ इसकी एंट्री भी हुई थी, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। एम्टार टेक्नोलॉजीज का भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अच्छा खासा डिफेंस में योगदान रहता है। ये कुछ कंपनीज है दोस्तों। एंड अभी आप लोगों को पता ही है डेटा पैटर्न्स का भी IPO जो आने ही वाला है वो भी देखा गया तो डिफेंस से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई देखने को मिल जाती है। इन कंपनीज को सरकार से बहुत ही अच्छा खासा बढ़ावा यहाँ पे मिलने वाला है। ये थी पहली खबर दोस्तों कि डिफेंस से रिलेटेड रक्षा मंत्री ने बयान दिया 3.5 लाख करोड़ इंडियन कंपनीज को मिलेंगे मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। एंड वो न्यूज़ है दोस्तों गोल्ड से रिलेटेड। ये न्यूज़ अभी तक आई नहीं है बट मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा। तो ये न्यूज़ एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे गोल्ड के ऊपर 3% कम करने का प्रस्ताव यहाँ पे मतलब रखा जाने वाला है। अभी 3% तक अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर इतना वो घटा देंगे। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि समवेयर अराउंड 12.5% के आसपास हुआ करती थी। देन 7.5% तक इंपोर्ट ड्यूटी नीचे आई थी। अभी वहाँ से अभी बात हो रही है कि और 3% मतलब कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे। बट अगर ऐसा होता है तो मतलब आप कह सकते हैं कि गोल्ड के दाम बहुत सस्ते हो सकते हैं। 1500 2000 के करीब करीब गोल्ड सस्ता हो सकता है। बट मैं आपको बताता हूँ, देखिए सरकार इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि ये सारी चीज़ें इतनी सस्ती कर दे। सरकार, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किधर आपको मिलेगा नहीं, साइमल्टेनियसली सरकार ना तो फिर GST का बर्डन बढ़ा देगी। यस, वो इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे ना तो GST पक्का यहाँ पे बढ़ा देंगे, वरना बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है मिसमैच हो जाएगा। अगर ये न्यूज़ सामने आती है कि इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड के ऊपर कम कर दी, न्यूज़ चैनल वाले तो आप लोगों को पता ही है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दिखा के सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, अच्छी बात है। बट साइमल्टेनियसली ये देखो क्या GST में कोई बदलाव किया है? अगर GST बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली अगर देखा गया तो चार्जेस तो उतने ही हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है यहाँ पे चेक करनी। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे
मतलब इन्फॉर्म यहाँ पे कर चुका हूँ। सो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, ये प्रस्ताव है, अभी देखना पड़ेगा आने वाला जो बैठक रहेगा उसमें इससे रिलेटेड हम लोग को फाइनल आउटकम देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर अब जीएसटी में कोई भी तब्दीली नहीं एंड अगर इम्पोर्ट ड्यूटी अगर वो घटाते हैं, सो नो डाउट गोल्ड का प्राइस बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टाइटन। गोल्ड से न्यूज़ है इसीलिए टाइटन बता रहा हूँ नहीं। सो दोस्तों टाइटन ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है एंड वो टारगेट है दोस्तों नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि इंडिया में इंडिया वाली ही है बट अभी विदेश में रहते हैं, उनको हम लोग NRI कहते हैं, राइट। सो उनके लिए अभी वो क्या करने वाले, देखा गया कि जो मतलब ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, आसपास पड़ोसी हो सकते हैं जो इंडिया में रहते थे बट अभी बाहर सेटल हो चुके हैं। बट ज्वेलरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा क्रेज़ उनमें भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है बाहरी दुनिया से भी, इंडिया के बाहर से भी, कि ज्वेलरी से रिलेटेड। तो टाइटन अभी क्या करने वाला है, उनका जो ब्रांड है आप सभी लोगों को पता है तनिष्क, सो उसको वो यहाँ पे क्या करने वाले, एक्सपांड करने वाले विदेश में, यस अब्रॉड की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। सो नो डाउट एक्सपांशन की न्यूज़ अगर सामने आती है तो हमेशा शेयर होल्डर ने उसको वेलकम ही करना चाहिए। एंड टाइटन टाटा ग्रुप की कंपनी, ऐसे वैसे डिसीजन वो लेंगे नहीं, बहुत ही प्रॉपरली सारी चीज़ों को वो स्टडी करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। सो एक बहुत ही अच्छी बात है कि ज्वेलरी से रिलेटेड तनिष्क इंडिया में है, बाहर भी है, बट उसका और भी वो यहाँ पे क्या करने वाले, एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं क्योंकि डिमांड अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक। सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए याद रखना है दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड एक डेट आप लोगों को नोट करवाना चाहूँगा एंड वो डेट है दोस्तों यहाँ पे 21 दिसंबर, यस 21 दिसंबर, इस डेट को नोट कर लेना। येस बैंक की यहाँ पे बैठक रहने वाली है पूंजी जुटाने से रिलेटेड। क्या वो पूंजी जुटा पाएगी, ये देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि येस बैंक वैसे कंपैरेटिवली कमज़ोर है, आप सभी लोगों को पता है। अभी भी येस बैंक इसीलिए चल रहा है क्योंकि बाकी बैंक्स का सपोर्ट है, उनको लॉकिंग अभी तक हटा नहीं है। सो 21 दिसंबर क्या वो पूंजी जुटाने में सफल रहेंगे, पूंजी की साइज़ क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें देखनी है, तो इसीलिए येस बैंक के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो विप्रो की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे वो सेंसेक्स में ऐड होने वाला है। कब से होने वाला है, दिसंबर 20 से, 20 दिसंबर से सेंसेक्स 30 का अगर आप लोग 30 शेयर चेक करोगे तो उसमें आप लोगों को विप्रो यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड बजाज ऑटो बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अदानी का स्टॉक, यस दोस्तों अदानी एंटरप्राइज, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है अदानी ने बीच में एक बड़ा ऐलान भी किया था, कौन सा, कि वो सीमेंट के बिजनेस में धावा बोलने जा रहे हैं। यस सीमेंट के बिजनेस बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, बट यस यहाँ पे हम लोग को अदानी ग्रुप भी इसमें अभी एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। गुजरात की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे इनका प्लांट्स लगने वाले हैं, लगभग 35,000 करोड़ तक, इतना ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करने वाले हैं इनका मतलब सीमेंट के बिजनेस में। सो ऑलरेडी भयंकर कंपटीशन है, बट नो डाउट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें भी अभी ये हम लोग को एंटर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये भी एक अपडेट आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, आप सभी लोगों को पता है बजट, अभी ये जैसे ही साल खत्म हो जाता है फेब मंथ की बातें होना शुरू हो जाती है कि बजट आएगा, तो कैसे रहेगा बजट, इससे रिलेटेड चर्चाएं शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों बजट से पहले यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने यहाँ पे जो इन्वेस्टर रहते हैं उनके साथ एक मीटिंग कंडक्ट यहाँ पे की थी फ्राइडे के दिन ही, बट कल का दिन इतना ज़्यादा बिजी था, मार्केट में गिरावट, प्रेशर, ये एंड वो, तो इसीलिए आज ये मैं न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर के साथ इनकी बातचीत हुई है, इक्विटी प्लेयर्स के साथ इनकी बातचीत हुई है, कुछ डोमेस्टिक प्लेयर भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी है। सो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, वो यहाँ पे पूछेंगे ही उनको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए एंड इससे रिलेटेड वो एक अंदाज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस अगर देखा गया तो फॉरेन इन्वेस्टर लगातार माल यहाँ पे बेच रहे हैं, लगातार माल यहाँ पे बेच रहे हैं एंड फॉरेन इन्वेस्टर का वापस री एंट्री होना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर बनता है इंडियन मार्केट के लिए। अभी हम कह सकते हैं एक्चुअल में इंडियन मार्केट और भी 1000-2000 पॉइंट नीचे होता, बट इंडियन मार्केट में जिस तरीके से अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अवेयरनेस फैली है एंड म्यूचुअल फंड में एसआईपी जिस लेवल तक बढ़ी है, 11,000 करोड़ आप लोगों ने देखा होगा नवंबर मंथ में, इसके चलते डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बहुत ही जम के बाइंग की है, इसीलिए बाजार इतना नहीं गिरा जितना कि गिरना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक जो बर्डन रहेगा
सरकार के ऊपर कि बजट प्रॉपरली उन्होंने यहाँ पे लेके आना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी वो ज़रूर यहाँ पे खुश करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे एक प्रावधान रख सकते हैं। अभी होगा नहीं होगा वो तो बजट के ही दिन पता चलेगा। सो ये एक हम कह सकते हैं उनके ऊपर प्रेशर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लगातार फॉरेन इन्वेस्टर की बिकवाली हम लोग को देखने को मिल रही है एंड इंटरेस्ट हाइक से रिलेटेड बातें भी सामने आ चुके हैं। तो ऑलरेडी उनके पास अच्छे खासे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसा शिफ्ट करने के लिए मतलब रास्ता ओपन हो चुका है। सो ऐसे माहौल में सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। अगर कोई गलत फैसला हुआ, इधर उधर हुआ, तो बहुत ज़्यादा खामियाजा भी इनको यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। इसके पहले आपको याद होगा एक बार यहाँ पे फैसला भी हुआ था कि हम लोग टैक्स लगाएंगे करके। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि एग्जैक्टली एक बार ऐसा क्या इशू हुआ था, बहुत बड़ा इशू हुआ था कि फॉरेन इन्वेस्टर इतना माल बेचा था उसके बाद कि यहाँ पे किससे रिलेटेड वो गड़बड़ यहाँ पे हुई थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत ही मतलब पुरानी बात है, तब ये चैनल पे मैंने वो चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि क्या ऐसा सरकार ने फैसला वहाँ पे लिया था एंड फॉरेन इन्वेस्टर को उसके चलते क्या दिक्कतें होती हैं। वो लगातार माल बेच रहे थे एंड बाद में मजबूरी में सरकार को वो डिसीजन अपना रिवर्स करना पड़ा, वो भी टैक्सेशन क्लॉजेस में अमेंडमेंट करके। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन सरकार के ऊपर यहाँ पे रहता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ तो करोड़ों का मतलब नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। सो एक प्रेशर भी यहाँ पे हो सकता है। सो देख लेते हैं इस वक्त सरकार यहाँ पे किस तरीके के डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट की और दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई है। इमर्जिंग मार्केट में भी सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस देखा गया तो इंडियन मार्केट ही है। तो इसीलिए बजट सरकार को बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये भी एक बर्डन उनके ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई कि कौन से टैक्स उन्होंने यहाँ पे लगा दिए थे एंड बाद में उनको निकालना पड़ा था, किससे रिलेटेड ये गड़बड़ हुई थी। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अपडेट्स अच्छे लगे होंगे। तो चाहो तो इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।